अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट फाइन एंड शाइन हूँ। और ये जनाब हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। स्कूल की पीटीएम थी, बच्चों का रिज़ल्ट था, पेपर्स हो रहे थे पहले। उसका भी व्लॉग मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया था, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों के साथ बिज़ी थी, घर के कामों में बिज़ी थी, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया था। तो रिज़ल्ट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था। और क्लाउडी वेदर था, बारिश भी साथ साथ हो रही थी। तो सोचा क्यों ना फ़िश बनाई जाए। फ़िश का बहुत वेट किया, बारिश होगी तो फ़िश बनाएंगे, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस ठंड से फ़ायदा उठाया जाए और फ़िश बनाई जाए। फ़िश मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और मैं बिल्कुल बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करती। मैं घर में मसाला बनाती हूँ और उसको उसी के साथ उसकी कोटिंग करके फ्राई करते हैं और मज़ा आ जाता है। आप लोगों के साथ मैं रिटर्न में रेसिपी इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी। और ये कोई 1 से 2 दिन के बाद की वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, क्योंकि बीच में इतना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, कुछ रूटीन इस तरह से चल रही थी। और ये देखें कि सनी वेदर हो गया, जैसी मतलब बारिश ख़त्म हुई नेक्स्ट डे हमारा वही सनी वेदर शुरू हो गया। लेकिन अब आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लाइक ऐसे लगता है कि जैसे समर बहुत करीब है, लेकिन हर साल ऐसे ही होता है कि मई तक रेनी सीज़न ही चल रहा होता है। तो आई होप कि इस दफ़ा भी ऐसे ही होना है। ये सिर्फ हमें बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन अभी समर सीज़न थोड़ा आराम से ही आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो लोग कह रहे थे कि हमने तो अपनी लॉन ही निकालना शुरू कर दी। और मैं सोच रही थी कि मुझे ही शायद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन शायद से मुझे ही लगती है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के सिटीज़ में कैसा मौसम है और कौन कहाँ से देख रहा है। डेली के व्लॉग्स बनाऊं या कुछ वीक के करके बनाऊं, 2-3 डेज़ के करके बनाऊं, कैसे कैसे करके बनाऊं। अच्छा, ये हम लोग आए हुए थे बाहर, हस्बैंड की यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, उनका कुछ काम था। लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन की वजह से ऑफ चल रहा था। तो इसकी वजह ये था कि हमें बस कोई 5-10 मिनट का वहाँ पे काम था, उसके बाद हम आगे रवाना हो गए। और ये शुरू हो गया हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शहर वाकैंड। और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें एक बहुत बड़ी सी बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है और जो बनाई गई है बादशाही मस्जिद की तर्ज पे। तो ये लेकिन ये बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर है कि जो कहते हैं कि जो यहाँ आता है तो फिर वो उसका दिल नहीं करता कि वो वहाँ से जाए। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जितने लोग अटैच हैं उनमें से जो जो लोग यहाँ पर होंगे या रहे हैं तो वो कभी यहाँ से शायद गए नहीं होंगे, या अगर गए होंगे तो बहुत किसी मजबूरी में गए होंगे। मैं बहुत टाइम वहाँ के अंदर रही हूँ, अभी मैं वहाँ के थोड़ा सा बाहर किसी सोसाइटी में रहती हूँ। और यहाँ की मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वो ये ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं। लाइक गर्मियों में भी इसका बहुत मज़ा है और सर्दी में भी जब आप जाए ना तो एक बहुत खूबसूरत आपको एक मतलब बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसकी तज़ीनो आराइश जो है वो साथ साथ चलती रहती है। मैं कुछ टाइम के बाद आई थी तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई थी। यहाँ पे जैसे ये एक जहाज़ लगा दिया गया था जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था कि जब ऐसी चीज़ें आपकी होती हैं ना तो आपको एक बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही होती हैं। तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, ये एक बहुत मतलब सूदिंग इफ़ेक्ट भी आपका देता है, बहुत ठंडक सी आपको ठंडक का एहसास होता है। और ट्रीज़ लगाने चाहिए। लाइक आगे मौसम ऐसा आएगा कि अभी आप लोग जो भी फ्रूट्स हैं उनकी जो सीड्स वगैरह होते हैं वो रख लिया करें, गुठलियाँ रख लिया करें। तो आगे जब सीज़न आएगा तो उसको अपने इर्द गिर्द जो भी आपको जगह मिले तो वहाँ पर ज़मीन में उसको दबा दिया करें। तो उसमें ये होगा कि वक्त के साथ साथ अच्छे ट्रीज़, फ्रूट वाले ट्रीज़ भी बन जाएंगे और जो रैंडम ट्रीज़ होते हैं वो भी हमारे हो जाएंगे जो सिर्फ छाँव वगैरह में देंगे। क्योंकि अगर हम ही अपने माहौल का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं आएगा हमारे माहौल का ख्याल रखने के लिए। तो ये एक वो पार्क था जो हल्का सा हम बस तेज़ी से यहाँ से गुजर के, वो पार्क था जहाँ पे मैं बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ खेला करती थी और बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। अच्छा, ये जो मैंने फ्राइज़ बनाए हैं ना ये थोड़े से डिफरेंट उसमें हैं
और उसका मज़ा ये है कि जो मैंने फ़िश का मसाला बनाया था वो थोड़ा सा बच गया था, तो उसमें मैंने थोड़े से आलू डाल दिए और वो इतने कोई क्रिस्पी किस्म के बने थे कि आपकी सोच है। आप भी कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये मुझे जो मग था ये कहीं से गिफ्ट आया था, और थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ये प्यारा से गिफ्ट भेजा था। जब आप ऐसे गिफ्ट यूज़ करते हैं ना तो आपको बहुत उन लोगों की याद आती है, इसलिए गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।